सभी बिजनेस पार्टनर का दिल से हार्दिक अभिनंदन जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इस सेशन में। जैसा कि मैंने एक पोस्ट और एक हमारे एमडी साहब ने भी आप सबको एक मैसेज ऑडियो के द्वारा और टेक्स्ट के द्वारा किया था कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। साथियों, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ जरूरी नहीं होता कि हम आज के सेशन में या प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन में या वेलनेस के सेशन में अपने सिर्फ बिजनेस पार्टनर को ही इनवाइट करें, ये जरूरी नहीं है। आप अपने उन साथियों को भी इनवाइट कर सकते हैं जिनको डायबिटिक्स की कोई प्रॉब्लम है या जो डायबिटीज से बचना चाहते हैं या फिर जिनको आपने ये डायबिटिक का प्रोडक्ट यूज करवाया है या फिर जिनको आप ये प्रोडक्ट यूज करवाना चाहते हैं। तो आप उन सबको इनवाइट कर सकते हैं बाय कॉल, बाय मैसेज, जैसा भी आप उचित समझें। आप सभी का दिल से आभार मैं व्यक्त करूंगा क्योंकि आप सब ने अपना कीमती समय में से निकाल करके इस सेशन को अटेंड करने की कोशिश की है और किया है। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम डायबिटिक के बारे में थोड़ा जानेंगे और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस बारे में हम जानेंगे। तो आज का सेशन मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सबके सम्मुख हूँ, साथ हूँ। मैं धर्म रोहिला फ्रॉम यूनिपे मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा आपको मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसा भी मैं इसके बारे में जानता हूँ, डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर के इसको सुने ताकि आपके प्रोडक्ट को, आपके नॉलेज को ये बढ़ाएगा और आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करने में आगे आपकी हेल्प करेगा। तो साथियों, जैसा कि यूनिपे डिजिटल कमिटेड है आपकी वेल्थ के लिए, ऐसे ही आपकी हेल्थ के लिए भी कमिटेड है और हमारी एक टॉप प्रायोरिटी में से ये प्रायोरिटी है कि आपकी हेल्थ को हम सुधारें या फिर आपकी हेल्थ को हम सुरक्षित कर पाए। तो साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डायबिटीज। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज है क्या। अगर हमने किसी को हमारा प्रोडक्ट डायबी केयर अगर रिकमेंड करते हैं तो सामने वाला सबसे पहले यही क्वेश्चन करता है कि सर आप डॉक्टर हैं क्या? जी, हम डॉक्टर नहीं हैं, बट हम हेल्थ एडवाइजर हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा बहुत हेल्थ का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें डायबिटिक का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि डायबिटीज है क्या। साथियों, सिंपल सी प्रोसेस के द्वारा समझेंगे कि हम अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के लिए यानी कि कार्ब्स यानी कि एनर्जी के लिए हम फूड ग्रहण करते हैं, हम भोजन करते हैं ताकि हमारी शरीर को एनर्जी मिले और हम अपना काम ठीक से कर पाए। बट जो आप भोजन करते हैं उससे डायरेक्टली आपको एनर्जी नहीं मिलती है, उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अलग अलग चीजें होती हैं। तो उस भोजन आपके स्टोमच में जाकर के, आपके पेट में जाकर के स्टार्च एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज मीन्स एनर्जी यानी कि शर्करा, जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो सेल्स हैं जो अपना फंक्शन कर रही हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक प्लांट में आप पानी देते हैं और वो पानी उस प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचता है क्योंकि हर प्लांट के हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। उसी तरीके से आपकी बॉडी के हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है और उनको काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जो ग्लूकोज आपके स्टोमच में बना है उस ग्लूकोज को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का जो काम करता है वो इंसुलिन करता है। यानी कि आपके ब्लड में इंसुलिन जनरेट होता है और ये इंसुलिन
ग्लूकोज को पकड़ता है और उस ग्लूकोज को बॉडी के हर पार्ट में उस सेल्स तक पहुंचाता है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है, जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये हुआ आपके ग्लूकोज को बॉडी तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। अब हम समझते हैं कि आपको डायबिटीज क्यों होती है। डायबिटीज होने का रीजन ये है कि या तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाए, यानी कि आपकी बॉडी में जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो ग्लूकोज जो है वो बॉडी की सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, यानी कि एनर्जी वहां तक पहुंचेगी नहीं, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में ही घूमता रहेगा। जब ब्लड में ही घूमता रहेगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। सेकेंड सिचुएशन है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो बन रहा है, सॉरी इंसुलिन तो आपकी बॉडी में बन रहा है, आपके ब्लड में इंसुलिन भी प्रॉपर है, बट इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्रहण करना बंद कर देता है। यानी कि इंसुलिन उस ग्लूकोज को जो कि ब्लड में है उसको सेल्स तक पहुंचाना बंद कर देता है, उसको ग्रहण करना बंद कर देता है। देन आपको दोनों सिचुएशन में आपको डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटीज दो प्रकार की होती है। पहली, जैसे कि मैंने बताया कि आपका पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का बनाना ही बंद कर दे, पहली डायबिटीज, जिसको हम टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज कहते हैं, सॉरी टाइप 1 प्रकार की डायबिटीज कहते हैं, जिस सिचुएशन में आपके बॉडी में आपका पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता है। टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज यानी कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है बट वो बहुत कम मात्रा में है, या वो ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाता है। उस सिचुएशन को हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अब बात करते हैं कि रीजन क्या है डायबिटीज होने के। एक आम आदमी को डायबिटीज क्यों होता है। डायबिटीज होने का एक जेनेटिक रीजन होता है कि आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को या आपके नाना नानी को डायबिटीज रहा हो, तो एक आनुवंशिक रीजन होता है कि आपको डायबिटीज हो सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो डायबिटीज आ सकता है। और जो ये आनुवंशिक जो होता है वो टाइप 1 प्रकार का डायबिटीज होता है, यानी कि उस सिचुएशन में ही आपको जन्म से ही इंसुलिन बनना बंद रहता है मोस्टली केसेस में। तो आपको स्टार्टिंग से ही इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, या आपका बैड लाइफ स्टाइल है, यानी कि आप खाना टाइम पर नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर नींद आप नहीं ले रहे हैं, टाइम से नहीं कर रहे हैं, योग वगैरह आप नहीं करते हैं, यानी कि बैड लाइफ स्टाइल। अगला ओबिसिटी, यानी कि आप मोटापे से ग्रसित हो गए हैं, आपका मोटापा बढ़ रहा है, तो आपको डायबिटीज हो सकती है, होने की पॉसिबिलिटीज है। या आप शुगर ज्यादा मात्रा में खाते हैं, चीनी का उपयोग ज्यादा करते हैं, मीठे का उपयोग ज्यादा करते हैं, तो आपको डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी है। या फिर एक डायबिटीज होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स में, और वो इसलिए होती है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मात्रा में मेडिसिन लेती है, यानी कि डॉक्टर उनको ज्यादा मात्रा में मेडिसिन प्रोवाइड करता है, जिस वजह से उनको डायबिटीज हो जाता है। बट ये डायबिटीज वो क्योर हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी और मेडिसिन लेने से। या अगला रीजन जो है वो टोबैको, यानी कि तंबाकू का, या स्मोकिंग ज्यादा कर रहे हैं, एडिक्ट है, तो आपको डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोस्तों ये था डायबिटीज होने के मोस्ट ऑफ रीजन, इस वजह से डायबिटीज होता है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगे, या हमें कैसे पता लगे कि हमें डायबिटीज होने वाला है या फिर हम डायबिटीज के शिकार हैं। तो डायबिटीज के कुछ सिम्टम है, जैसे कि थकान का महसूस होना। अगर आपको डायबिटीज सिम्टम होना शुरू होता है तो आप थकान महसूस करेंगे, या आपको ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगा, अत्यधिक भूख अगर आपको लग रहा है, आपकी तबीयत अगर खराब रह रही है, आपको अत्यधिक प्यास लगती है, ज्यादा मात्रा में आपका गला सूख रहा है, बार बार गला सूखना, बार बार प्यास लगना, लगातार पेशाब जाना, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में आप यूरिन पास करते हैं, यानी कि आप बार बार पास करते हैं, अचानक आपका वजन
बढ़ जाना या वजन कम हो जाना। घाव अगर आपकी बॉडी पे कोई है या आपकी बॉडी पे कोई चोट लगी है तो उसको ज्यादा जल्दी वो भरता नहीं है। आपकी आंखें जो है वो कमजोर होना, त्वचा के रोग होना, या फिर कोई जेनेटिक कोई प्रॉब्लम होना, अगर इस तरीके की कोई सिम्टम आपको है, इनमें से अगर कोई भी सिम्टम आपको है तो आपको अपना डायबिटीज चेक करवाना चाहिए। आप डायबिटीज चेक कराएंगे तो आपको कुछ रेंजेस डॉक्टर बताएगा, या आपके टेस्ट में कुछ रेंजेस आएंगी जिनसे आपको पता लगेगा कि आपको डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है। अगर आप नॉर्मल हैं, यानी कि आपको अगर डायबिटीज नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? अगर आप खाना खाने से पहले अपनी डायबिटीज चेक कराएंगे तो 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ये आपका रेशियो आएगा, यानी कि आपका रिजल्ट है। और खाना खाने के बाद जो आएगा वो 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये आपका अगर रिजल्ट है तो आप नॉर्मल हैं, आपको डायबिटीज से लेकर के टेंशन नहीं लेना है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि आपको कुछ समय बाद डायबिटीज हो जाएगा, अगर आप क्योरी नहीं करते हैं या फिर आप सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपको डायबिटीज हो सकता है। उसका रेंज है प्री डायबिटिक, जिसको हम बोलते हैं। खाना खाने से पहले 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर आता है, 100 से ऊपर और 125 तक अगर आ रहा है, तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, यानी कि आपको आने वाले समय में डायबिटीज हो सकती है। खाना खाने के बाद यही चीजें 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर अगर आ रहा है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। और अगर आपको डायबिटिक है तो आपका खाना खाने से पहले 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ऊपर, और खाना खाने के बाद 200 मिलीग्राम या फिर उससे ऊपर अगर आ रहा है तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अब डायबिटिक पेशेंट आप हैं तो उनकी सिचुएशन अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको घबराने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2019 तक 77 मिलियन पीपल जो हैं टोटल पॉपुलेशन का डायबिटिक पेशेंट हैं। 2030-35 तक की पॉपुलेशन 100 मिलियन पीपल से ज्यादा हो जाएगी, और 2045 तक ये पॉपुलेशन आपकी जो है 134 मिलियन डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। अगर हम बात करें डायबिटिक कैपिटल की, तो इंडिया में इज वन ऑफ द 2 कंट्रीज, यानी कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है डायबिटिक के मामले में। यानी कि इंडिया डायबिटिक जो पेशेंट है इंडिया के अंदर वो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट है वर्ल्ड के अंदर। 69.1 मिलियन पीपल है थे 2015 तक इंडिया में, और ये 2030 तक 79.4 मिलियन सिर्फ और सिर्फ टाइप 2 प्रकार के डायबिटिक वाले होंगे, यानी कि जिनका खान पान के अकॉर्डिंग, या जिनको जन्म से डायबिटिक नहीं है, जिनका आनुवंशिक डायबिटिक नहीं है, जिनकी लाइफ स्टाइल की वजह से जिनको डायबिटिक होगा, उनकी क्वांटिटी होगी 79.4 मिलियन, और 2030 तक ये इतना आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। 2015 तक 10.2 मिलियन अडल्ट जो डाई कर गए हैं, मर गए हैं डायबिटिक के कारण। तो दोस्तों ये आंकड़ा जो है वो चिंताजनक है, और डायबिटिक को हम प्रिवेंट कैसे करें, बचें कैसे? तो मार्केट में डायबिटिक को बचने के लिए या फिर आप डायबिटिक से दूर रहने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आप एलोपैथी में मेडिसिन लेते हैं। मेटामॉर्फिन है, मेटमॉर्फिन है, एटसेट्रा, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनको आप मार्केट से लेते हैं। दोस्तों इन मेडिसिन की अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालूं तो इंडिया की अगर डॉलर की बात करें, ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग है, 2016 का ये सर्वे है। इंडिया में एक आदमी हर मंथ अपने डायबिटिक खर्चे को लगभग $112 यानी कि लगभग 8,000 रुपए के आसपास उसका हर महीने का खर्चा है, अगर इसमें इंसुलिन शामिल कर ली जाए तो। पर मंथ इतना अपने डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए वो खर्च करता है। अगर मैं इसमें से इंसुलिन को हटा दूं तब आपका ये खर्चा पर मंथ का
नियर अबाउट 2000 से ऊपर ऊपर जाएगा। दोस्तों, आप हर महीने ये खर्च करते हैं, हर महीने दवाई खाते हैं एलोपैथिक में, बट मेरा एक क्वेश्चन है, ये है कि ये एलोपैथी दवाई खाने के बाद और इतना पैसा खर्च करने के बाद क्या आपका जो डायबिटिक है वो ठीक हुआ? या फिर आप एक दिन दवाई छोड़ देंगे तो क्या आपके डायबिटिक का जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में रहेगा या वापस नहीं बढ़ जाएगा? तो आपका जो आंसर होगा वो नो में है कि सर हमारा डायबिटिक ये दवाई खाने से भी ठीक नहीं हुआ, इतना पैसा खर्च करने से भी ठीक नहीं हुआ या कंट्रोल नहीं हुआ। अगर हम एक दिन भी दवाई छोड़ दें या मीठा खा लें तो वापस से ग्रो कर जाता है। दोस्तों, जब ये सब चीजें करने से जब ठीक हो ही नहीं रहा है, जब कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, या आप छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस डायबिटिक पे। इवन आपको एक गिफ्ट में कुछ चीजें जरूर मिलेंगी, डायबिटिक आपका ठीक हो या ना हो, कंट्रोल हो या ना हो, लेकिन ये एलोपैथी आप जब यूज करेंगे तो आपको कुछ गिफ्ट्स में जरूर मिलेगा, और वो है साइड इफेक्ट। अगर मैं मेटामॉर्फिन के साइड इफेक्ट की बात करूं तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको नींद नहीं आ सकती, स्लीपिंग की आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगी, आपको नींद आना बंद हो जाएगी, आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आपको वीकनेस आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरीके के साइड इफेक्ट आपको जरूर मिल जाएंगे ये दवाइयों को इंटेक करने से। पहला था एलोपैथी। सेकंड, प्रिवेंट करने का दूसरा एक नेचुरल तरीका है आयुर्वेदा हर्ब। ये नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मार्केट में आपने बाबा रामदेव जी का नाम सुना है, ऐसे बहुत सारी लोग हैं जो आयुर्वेदा में हर्ब्स को डील करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आप नीम करेला जामुन का जूस लें। नीम करेला जामुन जूस आपको रिकमेंड किया जाता है और ये नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बट मार्केट में जो नीम करेला जामुन जूस मिल रहा है वो 500 ml का, मैं प्राइस की बात करूं अलग अलग ब्रांड पे तो 250 रुपए से लेकर के 450 रुपए तक के अलग अलग ब्रांड पे है, और ये ओनली ऑन ओनली 3 हर्ब्स में है, यानी कि नीम करेला और जामुन 3 हर्ब्स का है, और आप शॉप से इसको लेते भी हैं, और इससे कुछ हद तक आपका जो डायबिटिक है वो कंट्रोल भी होता है अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं तो दोस्तों, हम यूनिपे में हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हमने आपके लिए कुछ अलग एडवांस फॉर्मूला के साथ बनाया है। आप देखेंगे पिछली स्लाइड में कि नीम करेला जामुन का हर आयुर्वेदाचार्य, हर योगाचार्य आपको रिकमेंड करता है, देन हमने उससे भी पावरफुल आपके लिए बनाया है और 11 हर्ब के साथ बनाया है। पिछली स्लाइड में जो मैंने बताया नीम करेला जामुन सिर्फ 3 ही हर्ब था, उसमें हमने आपके लिए एक पावरफुल कॉम्बिनेशन 11 हर्ब जो कि डायबिटिक पे जाकर के डायरेक्टली अटैक करती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, ये नेचुरल है। तो 11 हर्ब जो हमने डाली हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नीम करेला जामुन इसके अंदर ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं, बट उसके अलावा आपके डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए हमने कुछ और चीजें भी बनाई हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नीम जो इसमें डाला गया है या मार्केट में जो नीम डालते हैं उसका क्यों डाला जाता है, क्योंकि नीम जो है वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है, बढ़ने नहीं देता है, और इंसुलिन अगर आपके बॉडी में नहीं बन रहा है तो उसके बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। सेकंड, इसमें हमने जो मिलाया है वो एलोवेरा है जो कि मार्केट में मिलने वालों में नहीं है, जो कि हमने एडिशनल मिलाया है आपके लिए। ये ब्लड शुगर को भी कम करेगा, ये काफी हद तक एलोवेरा आपकी ब्लड शुगर को कम करने में सहायता करता है। करेला जो कि मार्केट में भी उसमें मिलता है, ब्लड के शुगर को लेवल जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है करेला। करेले में 3 चीजें होती है, कैरोटीनिन, विशिन एंड पॉलीपेप्टाइड्स पी। ये तीनों कंपाउंड होते हैं और ये तीनों के तीनों करेले में शुगर
को रोकने में मदद करता है, यानी कि आपके ब्लड में जो शुगर फैला है उसको ये रोकने में मदद करता है। साथ में पेनक्रियाज जो है, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, उसको भी ये कोशिश करता है कि आपका पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन के प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दे, जो कि उसने बंद किया है। ये टाइप 2 और टाइप 1 दोनों के लिए फायदेमंद है। तीसरा जो हर्ब है जामुन है, जो कि मार्केट वालों में भी मिलता है। जामुन आपके ब्लड में जो शुगर है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है और 30% तक अकेला कंट्रोल करने की हिम्मत रखता है। देन बार बार जो आपको प्यास लगती है डायबिटिक की वजह से, या बार बार आपको पेशाब आता है, उसमें भी आपके जामुन फायदा करता है। अब बात करते हैं कि जो हमने एक्स्ट्रा मिलाए हैं, इन 4 के अलावा जो हमारे पास और एक्स्ट्रा है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अश्वगंधा है। अश्वगंधा आपके जोड़ों के दर्द के लिए भी फायदेमंद होता है, साथ में आपके शुगर को कंट्रोल करता है, पेनक्रियाज से इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये भी बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि आपका पेनक्रियाज इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे, और टाइप 2 प्रकार के लिए भी ये फायदेमंद है। आंवला इसमें हमने अलग से डाला है, जो कि आंवला का काम है कि आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन है और वो ग्लूकोज को बॉडी तक नहीं पहुंचा रहा है, यानी कि टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज, तो आंवला आपके इंसुलिन का जो कारण है बढ़ाने का, यानी कि मैं बोलूं तो एक तरीके से आपके ग्लूकोज को सोख करके इंसुलिन जो आपके सेल्स तक पहुंचाता है उसके काम को ये बढ़ा देता है, ताकि आपका बॉडी का इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। एंड छोटी आंत में एक स्पेशल एंजाइम को कंट्रोल करता है आंवला, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ नहीं पाता है। गुड़मार, इसमें अगला हमने गुड़मार मिलाया है। गुड़मार का अर्थ ही है गुड़ प्लस मार, यानी कि आपके बॉडी में मिठास को ये कम कर देता है। इंस्टेंट यानी कि तुरंत आपकी बॉडी के शुगर को कंट्रोल करता है। अगला इसमें अरहर हमने मिलाया है, तो अरहर औषधियों में औषधियों का राजा कहा जाता है, और अरहर एक बेहतरीन एंटी डायबिटिक औषधि है। पेनक्रियाज में इंसुलिन के प्रोडक्शन को तेज कर देता है अरहर, और ब्लड से शुगर के लेवल को कम कर देता है। बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, तेजी से वजन घटना, या फिर और भी कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं, तो उनको ये कंट्रोल करता है। इसमें हमने अगला गिलोय मिलाया है, तो गिलोय आपके शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है, साथ में आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और गिलोय एक चीज और करता है, वो है बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो बीटा सेल को बनने में ये मदद करता है गिलोय, जिसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन एंड ग्लूकोज की मात्रा को प्रॉपर करने में मदद मिलती है। बहेड़ा इसके अंदर है, ब्लड में शुगर लेवल को 54% तक जो है वो बहेड़ा कम करने में मदद करता है। मेथी दाना, मेथी दाना आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे कि सर मेथी दाना का अगर पानी पिएंगे तो आपके ब्लड को कंट्रोल करने में मदद की जा सकती है। तो मेथी दाना टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के लिए फायदेमंद है, और बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, एंड ब्लड में शुगर लेवल को टोटली ये है जो कम करते ही करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर 11 हर्ब मिलाए थे, और इन 11 हर्ब आपके लिए किस प्रकार से पावरफुल है, किस प्रकार से जो मार्केट में 3 हर्ब का जो मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा, यानी कि 3-4 गुना ज्यादा, यानी कि 4 टाइम ज्यादा पावरफुल है ये आपका डाइवी केयर प्रोडक्ट। और आज तक जिन्होंने भी इसको यूज किया है, बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको यूज कैसे करना होता है? 30 ml ट्विस्ट ए डे, यानी कि दिन में 2 बार आपको लेना है। 30-30 ml खाली पेट लेना है, और बेटर रिजल्ट के लिए, रिजल्ट हालांकि आपको विद इन 1 मंथ या ये एक बोतल जब तक आपका खत्म होगा तब तक आपको दिख जाएगा, बट कंटिन्यूअसली अगर आप 3 महीने इसको यूज करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। एक और चीज, अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ योगा भी करते हैं, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए उस प्रोडक्ट को लेने के साथ साथ अगर इस प्रकार के योगा भी आप करते हैं, जैसे मुंडकासन, मंडूका आसन, सॉरी, पवन मुद्रासन, ये कुछ आसन है
जो वज्रासन वगैरह, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप ये साथ में कुछ योग्स भी अगर करते हैं तो 100% आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा और नेचुरल रूप से कंट्रोल होगा। कुछ मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जितने भी बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं जिन्होंने इस डायबिटिक कंट्रोलर प्रोडक्ट को यूज किया है, डाइवाकेट को यूज किया है, वो अपने रिजल्ट जरूर शेयर करें कि उनको इस प्रोडक्ट को लेने के बाद क्या महसूस हुआ, किस तरीके से उनको फायदा हुआ, ताकि हमारे बाकी बिजनेस पार्टनर को, बाकी हमारे यूजर्स को भी पता लगे कि ये प्रोडक्ट वाकई में कितना दमदार है और किस प्रकार से ये काम करता है। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। एंड मैं चाहूंगा कि हमारा कोई भी होस्ट साथी आगे की प्रक्रिया को कंटिन्यू करे और एक एक